चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल कंपैरेटर के बारे में। तो मैकेनिकल कंपैरेटर को हम यूज़ कैसे करते हैं? मैकेनिकल कंपैरेटर का कुछ मतलब नहीं, हम आपको लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। कंपैरेटर का मतलब कंपैरिजन करना, ठीक है, बात करना। कंपैरिजन किसका करोगे? किसी न किसी सैंपल का करोगे। कंपैरिजन होता क्या है? जब मिनिमम दो सैंपल हो आपके पास, ठीक है, बात खत्म। कि दो या दो से ज़्यादा सैंपल आपको है, उसका आपका कंपैरिजन करना है, तब आप उसमें हम कंपैरेटर का लगा सकते हैं, ठीक है, कंपैरेटर। और इसमें थ्रू हमने क्या करना है, ये अपना मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा गया, पिछले का हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि डायल इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं। तो डायल इंडिकेटर को आप फ्लैटनेस को मेज़र करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, डन। तो उसके बाद बगल में देखिएगा, ये आपका मान के चलो कि आपका ये वेरिएशन कैसा हो रहा है। तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये आपका जो पाइवोट है, पाइवोट का मतलब जैसे नीडल नहीं होता, कहीं फिक्स कर दिया गया और उसके बाद उसे नीडल, घड़ी की सुई की समझ लो ऐसे, कि घड़ी की सुई बीच में तो थोड़ा सा फिक्स रहता है ना, लेकिन नीडल का सुई घूमता रहता है, उसी तरीके से ये तो फिक्स है लेकिन ये घूमेगा थोड़ा सा। और किसके बीच में? ये देखो आपने स्टॉप लगा हुआ है ना दोनों तरफ की, उसके बीच का जो वेरिएशन है वो आपको मेजर करके देगा, ठीक है। तो जो आपका ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का सेंटर और पाइवोट के बीच के डिस्टेंस को ओ मान लेते हैं, और पाइवोट और ये जो नीडल का डिस्टेंस है उसको पी मान लेते हैं। तो इसके थ्रू हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन जो बड़ी वाली लेंथ है पी, और जो छोटा वाला लेंथ है ओ, उसका जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल कंपैरेटर में आपने समझ में आया कि ये मैग्नीफिकेशन हम लेते हैं। अब बात आती है कि डायल इंडिकेटर का यूज़ क्या है। तो डायल इंडिकेटर का ही नीडल एक तरह से यहाँ पे है, और आपको और भी चीज़ चेक करना है, तो ये आपकी डायल इंडिकेटर की रीडिंग कैसे वेरिएशन हो रही है, तो वो आपको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाने वाला दूसरा, देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई है। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, पाइवोट, जैसे आप बचपन में झूला झूले होंगे, एक तरफ कोई बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा कोई बैठता है। तो उसी तरह से अगर ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लंजर डिस्प्लेसमेंट। प्लंजर डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे कोई वर्क पीस रखा, तो एक स्टैंडर्ड वर्क पीस रखा तो समझ लो कि देयर इज़ नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही थोड़ा से चार पांच पीस अलग से स्टैंडर्ड में, तो जाहिर सी बात है कि उसी स्टैंडर्ड ही है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर मान के चलो कोई अदर कंपोनेंट उसी तरीके का ला के हमने रखा, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। तो जैसे ही वेरिएशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगर अल्फा एंगल अगर घूमता है ना, तो इधर देखिएगा टू अल्फा घूम रहा है। कितने? ये वाला देखिए कितना घूम रहा है, टू अल्फा। तो इस तरह से हम लोग करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अल्फा का वेरिएशन आएगा, अल्फा हम चेंज करेंगे, या वर्क पीस जो हम रखे हैं अगर उसकी वजह से अल्फा चेंज आएगा लेंथ में, तो ये आउटपुट में आएगा, इसके रीडिंग जो आपको दिखाएगा वो टू अल्फा का दिखाएगा, ठीक है। समझ में? आपको अल्फा कहाँ पे है? यहाँ, ये रहा आपका अल्फा, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये आपका अल्फा आपका है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका अल्फा, ठीक है, ओके। तो ये आपका कुल मिला के आपको इस तरह से मैग्नीफिकेशन फैक्टर आपको निकाल ठीक है। तो आप अब तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक लाइट सोर्स मारा जा रहा है, जहाँ पे आपको कॉन्वेव कॉन्वेक्स लेंस की यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे रेज को क्या गिरा रहे हैं, इसका जो मिरर है, मिरर के ऊपर हम गिरा रहे हैं। जैसे ही मिरर के ऊपर गिराएंगे ना, अगर मान के चलो यहाँ पे अल्फा का वेरिएशन होगा, इसमें कितने का हो जाएगा? टू अल्फा का, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन निकाल, मैकेनिकल एम्पलीफिकेशन निकालने के लिए, या मैकेनिकल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, L2, ये है आपका L1। इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका इस तरह, जो ये क्या है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, उसकी ये आपका निकल गया एक मैग्नीफिकेशन। दूसरा वाला कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? दूसरा वाला हमारा यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देखिए, ये क्या है, L4, ये क्या है, L3, ठीक है। तो ये इस तरह से करके हमको L4 डिवाइडेड बाई L3, L2 डिवाइडेड बाई L1, ये आपका रेशियोज निकल जाएगा। और ये आपका जो ऑप्टिकल मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 2 इंटू L4/L3, 2 का मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा का वेरिएशन हो रहा है ये वाले मिरर में, तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा का वेरिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा, यहाँ पे जो आपका एंगल में वेरिएशन आएगा वो टू अल्फ़ा का होगा। बस इतना ही समझ लो, इस वजह से वहाँ पे टू का लगाया गया। जैसे हमने देखा टू लगा हुआ है, ठीक है। नहीं कोई पूछेगा कि टू क्यों लग गया, टू इसलिए लग गया क्योंकि अगर अल्फ़ा का वेरिएशन करते हैं तो टू अल्फ़ा वेरिएशन आता है मेन स्केल रीडिंग में, ठीक, डन इट।
उसके बाद फिर बात आती है कि ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या है। तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन करने के लिए ऑप्टिकल मैग्नीफिकेशन इनटू मैकेनिकल मैग्नीफिकेशन। ऑप्टिकल क्या है? ऑप्टिकल मतलब यहाँ पे जो ऑप्टिकल लेंस को, ऑप्टिकल का लेंस यूज किया हुआ है ना, तो इसको ऑप्टिकल बोल देते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए भैया, ये जो आपका ये वाला मैकेनिज्म है, यहाँ वाला, ये आपका मैकेनिकल है। वो लोग कैसे बचपन में जो झूला फलक्रम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वो मैकेनिकल ही तो होता था, ठीक है, फिजिक्स में जो पढ़ते थे। तो ये आपका मैकेनिकल है, वो आपका क्या है, ऑप्टिकल है। दोनों का ओवरऑल मैग्नीफिकेशन निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स। उसके बाद आपको बात आती है, ये आपको यहाँ पे कैसे क्या निकालना है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर बात आती है आपको किसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में जाओगे, 4-5 कंपोनेंट बन रहा है, कोई का सैंपल बन रहा है सेम तरीके का। जैसे साबुन की फैक्ट्री में साबुन बन रहा है, वाटर फिलिंग की फैक्ट्री में वाटर बन रहा है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई मेटल का पीस बन रहा है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि उसका सरफेस कैसा है। तो समझ में आ रहा है ना कि अल्फा का अगर उसमें चेंज होगा तो रेटिंग में 2 अल्फा का दिखाएगा। तो वही है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। दूसरा है चेकिंग स्मॉल डायमेंशन डिफरेंसेस, कि अगर उसका अरेंजमेंट करके हम देखेंगे ना कितना डिफरेंसेस आ रहा है तो हम कर सकते हैं स्मॉल वेरिएशन का। मेजरिंग ऑफ राउंडनेस एंड फ्लैटनेस, जैसे कि आपका डायल इंडिकेटर में होता है कि राउंडनेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि कंपैरेटिव मेजरमेंट इन मास प्रोडक्शन, कैलिब्रेशन ऑफ द गैस मेजरमेंट इंश्योरिंग द अनलिमिटेड। तो सॉरी फॉर द क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मैन हो रहा था इसलिए। तो आपको डिसएडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल कंपैरेटर क्या है, वो है लिमिटेशन का, फ्रिक्शन और बियर का, हिस्टेरियस इफेक्ट का, और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है। और उसके बाद डिलीशियस सेंसिटिविटी, एक्सटर्नल फैक्टर, नो डायरेक्ट रीडिंग डायमेंशन, लिमिटेशन रेंज, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें जो आपको मैकेनिकल कंपैरेटर में क्या है कि आपको मैग्नीफिकेशन निकालना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के हिसाब से आप देखेंगे ना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका फ्लैटनेस आप चेक कर रहे हो, फ्लैटनेस चेक करने के टाइम पे मान चलो आपके पास एक स्टैंडर्ड पीस है। जैसे मान चलो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, और यहाँ पे भी ये क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान चलो एक स्टैंडर्ड पीस का कुछ वेरिएशन है 0.01, तो उसके बाद जब आप जो अदर पीसेस को चेक करें तो उसका वेरिएशन कितना है, तो उसको चेक करने के लिए मान चलो किए तो कुछ ना कुछ अलग वेरिएशन आएगा। तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो एक रेंज फिक्स करते हैं, ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा लोअर लिमिट है, इससे ज़्यादा का डायमेंशन का हमारा एप्लीकेबल नहीं है, इससे मतलब वो डिफेक्टिव पीस में आ जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो भी, कम होगा तो भी। लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो उसका आप क्या बोलते हैं कि आपका जो लिमिटेशन होता है, जो उसका एक तरह से कह सकते हो कि रेंज होता है या परसेंटेज जो एरर होता है, वो लेस देन इक्वल टू 5% होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट का जो एरर कहलाएगा। और वही डिफेंस सेक्टर का हो जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 2%, जो हमने अभी तक बढ़ाया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इस आपको क्या कहना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल कंपैरेटर बता रहे हैं ये। तो मैकेनिकल कंपैरेटर कुछ भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड आपके पास वर्क पीस होगा, उसको आप रखिए, उसके बाद देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है। मान के चलो कि आपका 1 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या करोगे, ये दूसरा वर्क पीस आया तो वर्क के आसपास होना चाहिए, होना तो 1 ही चाहिए, लेकिन 1 से जितना डिफ्लेक्शन है, लेकिन 1 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होगा। लेकिन वो कितना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, 5%, लेस देन इक्वल टू 5%। इससे ज़्यादा होगा तो वो डिफेक्टिव पीस में चला जाएगा, उससे कम होगा तो भी, उससे ज़्यादा होगा तो भी, ठीक है। डन, थैंक यू।